इसने अफगानिस्तान ने नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 30-40 भी नहीं होना, उन्होंने नहीं भड़कन देना। इस टाइम आपको थोड़ी सी ना सपोर्ट करनी है, इन बच्चों के कंधे पे हाथ रखना है और कहना है कि यार अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करते हैं। दुनिया हम पे जो थोड़ा बहुत हंसने लग गई है ना, चलो इकट्ठे होते हैं। ट्राई सीरीज बड़ी टफ होने वाली है इनके लिए। अब ये ट्राई सीरीज बोला टफ होगा, यूएई से तो वो तो बर्बाद ही हो जाएगा एशिया कप में। आप समझ जाए अब आपने क्या करना है हमारे साथ। अफगानिस्तान को ये कहना कि वो खाली स्पिन हेवी टीम है या उनके स्पिनर जो उनको मैच जिताते हैं, वो अब बात पीछे रह चुकी है। वो उनकी बैटिंग भी, उनके सिंगल हैंडेडली उनके बैटर्स ऐसे हैं जो उनको मैचेस जिता रहे हैं। और पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचा विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाएं। ये पाकिस्तान टीम को ना इस टाइम थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। पर्सनली तौर के ऊपर मुझे भी ये फीलिंग आ रही है कि अफगानिस्तान की टीम हमें बहुत बुरा हराएगी। हम अभी तक उनसे जैसे कहते हैं ना 2023 का वर्ल्ड कप में हार चुके हुए हैं। उन्होंने हमें शादाब की कप्तानी के अंदर शारजा में 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हराई थी। उसके हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को यहाँ पर मैचेस हराए हैं। तो अब उनकी जो ओवरऑल बैलेंस है टीम का, वो बहुत पहले से कर रहा हूँ कि आपका स्क्वाड कंडीशंस को देखकर जरूर अनाउंस होना चाहिए। हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही, मिसाल के तौर पर अगर पाटा विकेट है ना बिल्कुल ही, तो मैं मोहम्मद हारिस के हक में हूँ। शो भी किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, मगर जब वो बांग्लादेश में गए जहाँ पे थोड़ी सी डाइसी पिच थी, वो थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेक्निकली साउंड अगर देखा जाए इस पाकिस्तान स्क्वाड में, जो यहाँ पर आपको बेहतर खेलते नजर। वैसे तो सबजा फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम भी बेहतर है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सलमान आगा टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर लगते हैं। उनके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन हैं, लिस्टेन में ठीक ठाक किस्म के रन हैं, उनके सेंचुरीज हैं उनकी, वो डाइसी पिच के ऊपर कर लेंगे, वो एंकर रोल कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, बाजित ने भी प्रोग्राम में बोला कि हम इन सबका जिक्र कर रहे हैं, बट खिलाएंगे कैसे? मेरा भी ये सवाल है अगेन। अच्छा, फिर शोएब अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बॉलर कौन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जबरदस्त हो गया, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर हो। और पाकिस्तान का मतलब कोई चांस नहीं है। बहुत ही डिग्रेड किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के सामने। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अगर आप देखें, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हमेशा क्लोज मैच हुआ है, आसान मैच नहीं हुआ। और इस दफा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलेगा तो अपनी सबसे हल्की टीम के साथ खेलेगा, तो उनकी बात में दम है। 130 कर ले बड़ी बात है। 2 मैचेस हैं ट्राई सीरीज के, वो जीतने बड़ी बात है। शोएब अख्तर कहते हैं कि ये उनसे ये जीतने बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है। शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था। शारजा उनका होम ग्राउंड है, बट हम पाकिस्तान की टीम है यार। कोई फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेसन के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ा हुआ है कि माइक हेसन ने टेक्निक खराब कर दी। अरे बाबू, माइक हेसन से पहले भी कुछ 3 साल गुजरे हैं, उसमें भी तो टेक्निक दुनिया के सामने थी। ये मेयार कोई माइक हेसन के आने की बात नहीं है। हमेशा मैं बल्कि इतनी बार बात की है बाबर रिजवान की, लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी पीआर कर रहा हूं या मैं उनको कर रहा हूं। मेरा जाती तौर पर मेरा मानना यह है कि आप ट्राई नेशन जीतें, आप हारें। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाएं। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए हैं, बट होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली, वो हम हारे थे, मगर वो हमारी ए टीम थी, वो मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेली थी। उसमें भी हम 1 मैच जीते, 2 हारे। वो चले, वो एक उस तरह का। लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम को ना इस टाइम थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। शोएब अख्तर का कल एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा, जिसमें शोएब अख्तर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 130 भी नहीं करने देना शारजा में। ये है क्या T20? हाँ जी, अच्छा कर लो। ये जो एक कमराडरी, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है किसी टीम की। पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे। मतलब कमाल। तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने भी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे।
और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे। अफगानिस्तान को ये कहना कि वो खाली स्पिन हेवी टीम है या उनके स्पिनर तो उनको मैच जिताते हैं, वो बात तो पीछे रह चुकी है। वो उनकी बैटिंग भी, उनके सिंगल हैंडेडली उनके बैटर्स ऐसे हैं जो उनको मैचेस जिता रहे हैं। और ना सिर्फ T20 फॉर्मेट में, जब आपके बैटर्स आपको वनडे फॉर्मेट में मैच जिताना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाती है कि इस टीम का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को यहाँ पर मैचेस हराए हैं। तो अब उनकी जो ओवरऑल बैलेंस है टीम का वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर हो, वो भी एक बहुत उनके को एज जाएगा इसमें भी और एशिया कप में भी। दूसरी चीज़ ये कि उनकी टीम की जो सिलेक्शन है वो बहुत कंसिस्टेंट है। मोहम्मद नबी आज भी खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर आपके पास होता कब का उसको रिटायर करके बात है, वो लोग एहसान फरामोश नहीं है और वो टीम को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सो वो जो एक इनका ट्राइबल से कह लें, जो भी कह लें कि बड़े की एक रिस्पेक्ट है, वो आपको नजर आती है कि मोहम्मद नबी को रिप्लेस करना अब पॉसिबल है। पिछले शायद 1-2 साल से पॉसिबल है कि ये लोग कर सकते थे, बट वो उनको उनकी टर्म्स पे ले जाके छोड़ेंगे। और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है मोहम्मद नबी की तरफ से कि वो भी हर साल अपनी गेम को, हर चीज को इंप्रूव ही करते जा रहे हैं, जबकि आपको इतना आसान नहीं होता इस लेवल पर उस फिटनेस को मेंटेन करना, हर चीज को करना। पर जब आप मोहम्मद नबी को देखते हैं, वो स्टिल अभी लगता है कि ही इज मोटिवेटेड टू डू सो वेल, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो। तो ये चीज मैं मान जाऊंगा इधर। और पाकिस्तान का मतलब कोई चांस नहीं है। बहुत ही डिग्रेड किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के सामने। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है। शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था, शारजा उनका होम ग्राउंड है। बट हम पाकिस्तान की टीम है यार, हमारे पास भी अबरार है, हमारे पास भी सुफियान मुकीम मौजूद है, हमारे पास भी नया बॉल करने के लिए शहीन शाह अफरीदी मौजूद है। यानी अपनी टीम को इतना क्यों गिराना है, वो भी उस टाइम जब एशिया कप जैसा टूर्नामेंट ये कुछ दिनों के बाद है। आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है फरवरी मार्च में, और हर क्रिकेटर हमारी अपनी टीम को गिराने में लगा हुआ है। यार आप लोग हमारा फखर हो, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आप लोग हमारा फखर हो। आपने भी वही पाकिस्तान का सितारा अपने सीने पे लगाया था जो ये बच्चे लगा रहे हैं। इस टाइम आपको थोड़ी सी ना सपोर्ट करनी है, इन बच्चों के कंधे पे हाथ रखना है और कहना है कि यार अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करते हैं। दुनिया हम पे जो थोड़ा बहुत हंसने लग गई है ना, चलो इकट्ठे होते हैं। असल में हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के ये बात कहनी चाहिए कि पाकिस्तान की यंग टीम, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, एक मैसेज करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्वाड जारी हो चुका है। 9 सितंबर को मैच खेला जाएगा। 9 सितंबर से एशिया कप स्क्वाड चालू होगा और 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। एक ग्रुप 2 टीमों में बांटे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें टोटल 8 टीमें होंगी। 8 टीमें 9 सितंबर से 28 सितंबर तक कुल मैच होंगी और 19 मैच इसमें खेले जाएंगे। और सबसे बेहद करने वाला, पाकिस्तान को हैरान करने वाला प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान भाई खुशी से झूम रहा है भाई। पाकिस्तान खुशी से इसलिए झूम रहा है, पाकिस्तान की मीडिया खुश इसलिए हो चुकी है भाई कि श्रेयस अय्यर को सिलेक्शन नहीं दिया। श्रेयस अय्यर को सिलेक्शन, श्रेयस अय्यर और यशस्वी को टीम से बाहर रखना अश्विन को नहीं आया रहा। अश्विन फैसला बताया श्रेयस का टीम में नहीं होना हैरान करने वाला है। श्रेयस का बल्ला आईपीएल में खूब चला था और उन्होंने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग को फाइनल में तक पहुंचाया था। इन सब के बावजूद टीम चयन उनकी अनदेखी की गई। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन ने एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर को न लिए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने इस दुखद और अनुचित बताया। अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने 2024 में आईपीएल जीता था और फिर से सीजन पंजाब किंग्स की कमान संभालती हुई टीम फाइनल में पहुंची। इसके अलावा उन्होंने अपने ओपन यशस्वी जायसवाल और रिजर्व में रखने वाले भी सवाल उठाए। आईपीएल में खूब चला श्रेयस का बल्ला पर सिलेक्ट नहीं हो सकते, इसके लिए बहुत बुरा लगा। श्रेयस का टीम में नहीं होना हैरान करने वाला है। पाकिस्तान भाई घबरा चुका है, खुशी के मारे उछल रहा है। श्रेयस का बल्ला आईपीएल में खूब चला। उन्होंने अपनी कप्तानी पंजाब को फाइनल में पहुंचा। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में वापसी करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने भले ही श्रेयस और यशस्वी को टीम में नहीं लेने के फैसले की आलोचना की, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अक्कर ने इसका कारण बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका दौरान ये सवाल पूछा गया कि श्रेयस अय्यर को टीम में जगह क्यों नहीं मिली। इस पर
अगर करने का। जहां तक यशस्वी जायसवाल की बात थी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ने अपना काम किया और वो गेंदबाजी भी कर सकते, इसलिए यशस्वी को इंतजार करना होगा। ऐसा ही श्रेयस अय्यर के साथ भी, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास सिर्फ 15 खिलाड़ी के चुनने का मौका था। अगर जगह होती तो श्रेयस अय्यर को टीम का हिस्सा जरूर बनाते। भाई ये भी कुछ बात हो गई भाई, जगह होती क्या 20 लोग लोगों में जगह होंगे, मात्र है तो उतने ही भाई 15 खिलाड़ी, एक को हटा देना भाई, इसके लिए भाई मंजूर था। श्रेयस अय्यर के सपोर्ट में उतरे वरुण चक्रवर्ती। जिस प्रकार भाई वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस अय्यर का फॉर्म चल रहा है ना भाई, गजब। इस तरह से पाकिस्तान मीडिया देखकर भाई घबरा चुकी है और पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच चुकी है। जिस तरह से इन लोगों का फॉर्म अभी चल रहा है ना भाई, कसम गॉड लेवल माइंडसेट का भी फॉर्म चल रहा है, पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे बहुत